देखिए, सबसे पहले मैं दिल्ली की जनता का दिल से धन्यवाद करता हूं। लोकतंत्र में आखिर अहंकार किसी का नहीं चलता है। जनता जिसे आशीर्वाद समर्थन देती है वो जीतता है। मुझे खुशी है कि दिल्ली की जनता ने कांग्रेस के हमारे प्रत्याशियों पर, कांग्रेस पार्टी पे विश्वास जताया। और जहां पे लोग कहते थे कि कांग्रेस कहीं दिखती नहीं, कांग्रेस तो है ही नहीं दिल्ली में, 2% वोट रह गए, उसकी जगह पे पांचों सीटों में अगर सबसे ज्यादा वोटों से कोई जीता तो हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी जीता। 10,532 वोटों से हमारा प्रत्याशी जीता है। अगर आप ईस्ट दिल्ली की बात करें परसेंटेज ऑफ वोट्स की, तो 5 में से 3 ईस्ट दिल्ली में थी। और ईस्ट दिल्ली में नंबर 1 पे भले ही आम आदमी पार्टी रही, पर नंबर 2 पे टक्कर देने में कांग्रेस पार्टी रही परसेंटेज ऑफ वोट्स में ईस्ट दिल्ली में। और बीजेपी 3rd नंबर पे गई है। पांचों सिटी में बीजेपी खाता नहीं खोल पाई है। और यही अहंकार जो था यही दिखा रहा है। और जो हमारी वोट बैंक थी दिल्ली कांग्रेस के साथ रही, हमारे वोटर थे, उनको कहीं ना कहीं गुमराह करके कांग्रेस से दूर किया गया था। पर अब वो वोटर समझा है कि हम ठगे गए हैं। वो अपने आप में ठगा महसूस कर रहा है और जैसे घर वापसी कर रहे हैं, कांग्रेस के ऊपर फिर से विश्वास दोहरा रहे हैं। ये जीत जनता के आशीर्वाद की, दिल्ली की ये जीत मेरे दिल्ली के कांग्रेस के कार्यकर्ता और मेरे नेताओं की मेहनत की है। समीक्षा कैसे करते हैं? बीजेपी 4 सीटों पर आप लोग तीसरे नंबर पर रहे हैं, बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। हालांकि कांग्रेस इस बात से संतुष्टि कर सकती है कि आपका खाता खुला है, लेकिन इसका अगर तर्जुमा इस जीत का क्या निकलता है, मायना क्या निकालते हैं? देखिए, आप परसेंटेज ऑफ वोट्स, फासला सब कुछ देख लीजिए। जो कांग्रेस की वोट बैंक होती थी, गरीब, मिडिल क्लास, माइनॉरिटी, ये जो वोटर था वो कांग्रेस का वोटर था। वो कहीं ना कहीं भाजपा में ट्राई की उन्होंने, कहीं आम आदमी में ट्राई की थी और वो खिसका था। उसकी वापसी शुरू हुई है, वो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और खासकर मेरा कांग्रेस का कार्यकर्ता वो चार्ज होके ये चुनाव लड़ा है किसी भी बोर्ड में। चाहे आपके कैमरे के यहाँ कहीं भी चली गई होगी तो आपने देखा होगा कि मेरा हर कांग्रेसी कार्यकर्ता, मेरा हर प्रत्याशी दिलो जान से ये चुनाव लड़ा है। सर, पीठ चौहान बागर की है, वहां पर प्रचार जो रहा वो यही रहा कि जो मरकज को लेकर आम आदमी पार्टी ने स्टैंड रखा, दिल्ली दंगों में, क्योंकि जमुना पार के बहुत बड़ा इलाका प्रभावित भी था, दिल्ली दंगों के अंदर भी आम आदमी पार्टी पीछे थी। वो जो करना चाहिए था सरकार को वो नहीं किया। उसके बाद का ये रिजल्ट कि जहां पर एक तरीके से सब जितने वोट कई वार्ड में जीतने वालों को नहीं मिले हैं, उतना मार्जिन है कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी की हार का और कांग्रेस की जीत का, उसका क्या मायना निकाल रहे हैं आप? देखिए, एक ही शतरंज के दोनों चट्टे बट्टे हैं, केजरीवाल और भाजपा। और पहले एक मुखौटा जरूर पहना था सेक्युलर का, पर अब लोगों में वो बिल्कुल पर्दाफाश हो गया है कि ये एक ही शतरंज के चट्टे बट्टे हैं। ये फासिस्ट आइडियोलॉजी में मानने वाले हैं। एक कहीं शुगर कोटेड फासिस्ट आइडियोलॉजी है, एक एसिडिक आइडियोलॉजी है, पर आखिर दोनों ही फासिस्ट है। और इसलिए जहां पर भी सेक्युलर वोट था वो गया था कहीं ना कहीं, आपकी बात सही है, पर वो एंड ब्लॉक पूरा का पूरा वो वोट वापसी कांग्रेस में हुई है। और इससे एक पूरे देश में भी संदेश जा रहा है कि ये एक ही शतरंज के चट्टे बट्टे को छोड़ के जो भी इस देश में लोकतंत्र, सेक्युलरिज्म और सही मायने में काम चाहते हैं वो कांग्रेस के साथ आ रहे हैं। सर, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि डेमोक्रेसी स्ट्रेंगल हो गई है हमारे देश में और आरएसएस जो है वो पेनिट्रेट कर रही है, सिस्टमैटिकली पेनिट्रेट कर रही है इंस्टीट्यूशंस के अंदर। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है, लोकतंत्र में सरकारें आती हैं, सरकारें जाती है और लोग फैसला करते हैं। किसी भी सरकार ने, मैं तो ये कहूँगा कि बीच में बीजेपी की भी आई, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट भी बहुत इस देश में आई, पर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक संस्थान है या जो इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं, इसके साथ ऐसी छेड़खानी नहीं की गई। विचारधारा को थोपा नहीं गया, आइडियोलॉजी को थोपा नहीं गया, इतिहास को कहीं पर तोड़ा नहीं गया और पावर का ऐसा मिसयूज नहीं हुआ। आज ये आपने देखा होगा, कोई अगर आप
किसानों के समर्थन में ट्वीट करते हो और आपके पास इनकम टैक्स की सर्च आ जाती है, आपके वहाँ रेड हो जाती है, आप चाहे फिल्म स्टार हो, बड़े सेलिब्रिटी भी हो, पर आप अगर सरकार के खिलाफ बोले तो आपके पीछे पूरी की पूरी ईडी, सीडी, सीबीआई सब कुछ करके भी एक खौफ फैला देना, जैसे कोई डिक्टेटर होता है कि डिक्टेटर के खिलाफ आप बोले तो तुरंत आप गए। यही हालात जो देश में बने हैं वो बड़ी चिंता का विषय है और हर देशवासी को इस दिशा में सोचना होगा। सर, आपका इशारा तापसी पन्नू के जो आईटी के लीडर उसकी तरफ। देखिए, ऐसे बहुत किस्से, अनुराग कश्यप जी और तापसी पन्नू तो है ही, पर इसके अलावा भी चाहे कोई पत्रकार भी, आप तो पत्रकारिता करते हो, आप मेरा इंटरव्यू ले रहा हो, मैंने कुछ कहा, आपने उस सच मान के आपकी बात में कुछ मेरे नाम से भी चला दिया तो आप राष्ट्रद्रोही हो गए। आपको कैसे खत्म किया जाए उसके लिए पूरी कोशिश सरकार करती है। तो ये जिस तरह से देश में चल रहा है, मैं मानता हूं कि हर देशवासी को सोचना होगा कि लोकतंत्र इस तरह से नहीं होता है। सर, कर्नाटक के अंदर जो प्रकाश जारकोली नेता है, मिनिस्टर है, उन्होंने रिजाइन किया है अपनी पोस्ट से और उनकी सीडी एक बाकायदा जो है तमाम टीवी चैनल्स बना रही थी और उन्होंने ये कहते हुए रिजाइन कर दिया है अब कि इसमें कुछ भी सत्य नहीं है, लेकिन जब तक मैं हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इन्वेस्टिगेशन फेयर रहे, उसका मौका देते हुए मैं रिजाइन कर रहा हूँ। जिसके पास कोई भी सबूत नहीं होता है वो भी भाजपा उसको फिट करती है और यहाँ पर तो पूरा सबूत है, पूरी टैप है, फिर भी कहना कि मैं नहीं हूँ इसमें, तो एक तो चोरी और सीना चोरी। और भाजपा का यही चाल चलन और चरित्र है। और हमारे वहाँ कहा जाता है जैसा कुएं में होता है वैसा ही कॉक खोलोगे तो उसमें आता है। तो ये तो वही है जो आज सबसे बड़े पावरफुल मुखिया बन के भाजपा के बैठे हैं। उनका भी स्नूपिंग का टेप आया हुआ था और उसके ऊपर भी उन्होंने इतना सारा स्नूपिंग का रिकॉर्डिंग, सारी बातें होते हुए भी कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी या माफ़ी मांगने तक की बात भी नहीं हुई थी। तो अब जब बड़ा करता है और वो भी इस तरह की बात करता है तो छोटा तो वही करेगा।